हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो जब भी हम लोग मार्केटिंग वेरिएबल्स ना, मार्केटिंग वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। सो मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग ये सब चीजों के साथ डील करते हैं। तो ये चार चीजों को जब हम लोग प्रॉपरली ब्लेंड करते हैं और इसको हम लोग प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट का मतलब क्या, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग के, जैसे कि हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, फिर बाद में हमको हमारे बिजनेस की इमेज जो है वो एनहांस करनी है। तो ये सब चीजें पॉसिबल होगी जब हम लोग ये मार्केटिंग वेरिएबल्स को प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे। ये मार्केटिंग वेरिएबल्स को ही 4P भी बोला जाता है। सो बहुत ही पॉपुलरली जब भी हम लोग मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं तो 4Ps ये हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। 4Ps का मतलब ही होता है मार्केटिंग मिक्स। और इनको जब हम लोग प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे, इनको हम लोग प्रॉपरली जब कंट्रोल करेंगे, तो हमारी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। तो उसको ही मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। ना इनको कैसे ब्लेंड करना है? तो हमको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर को देने हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। ओके, उसका प्रॉपरली हमको प्रमोशन करना है, और राइट टाइम पे हमको क्या करना है, कस्टमर को डिलीवर करना है राइट प्लेस पे। सो इस तरीके से हमने क्या किया, ये चारों चीजों को प्रॉपरली ब्लेंड किया, और हमने वो मार्केटिंग कस्टमर के लिए की, वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है और जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। सो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ये वेरिएबल्स को प्रॉपरली ब्लेंड करते हैं, जिससे हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। अभी अलग तरीके से, अलग शब्दों में अगर मार्केटिंग मिक्स हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राइट प्रोडक्ट को राइट प्राइस में राइट प्लेस तक, कस्टमर तक पहुंचाना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो अगेन हमने क्या किया, चार चीजों को प्रॉपरली ब्लेंड किया हुआ है, मिक्स किया है। ब्लेंड करना मतलब क्या, मिक्स करना। अभी ये जो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 4P के बारे में मैंने आपको बताया, ये 4P इंट्रोड्यूस किया था 1960 में बाय ई जॉन मैककार्थी, इन्होंने। फिर बाद में ये 4Ps के अंदर और 3P ऐड किए गए, और ये न्यू 3P जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में। तो ऐसे टोटल पहले 4Ps जो मैककर्थी के थे, और एडिशनल 3P जो बूम्स एंड बिटनर ने इंट्रोड्यूस किए थे, ऐसे टोटल क्या हो गए, 7P हो गए। ओके, और ये 7P को भी देखो कैसे डिवाइड किया हुआ है। जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं, गुड्स मतलब क्या, कोई भी फिजिकल ये चीज होती है, जैसे तुम्हारे डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, खाने पीने की कोई भी चीज, जो भी फिजिकल गुड्स होते हैं, उसमें 4Ps आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और सर्विसेज की जब बात आती है, सर्विस मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ओके, बैंक, इंश्योरेंस, उसके अंदर जो होते हैं वो 7Ps आते हैं। 7Ps मतलब ये 4Ps प्लस और 3P जो होते हैं तुम्हारे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ऐसे टोटल 7Ps होते हैं मार्केटिंग के अंदर, जिसको अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया है, गुड्स के लिए 4P और सर्विसेज के लिए 7Ps ऐसे होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन मार्केटिंग मिक्स के बारे में। अभी हम लोग एक एक एलिमेंट देखते हैं मार्केटिंग मिक्स का। जो सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही कोर एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का, बिकॉज अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो मार्केटिंग मिक्स हो ही नहीं सकता है। सो प्रोडक्ट एक सेंटर प्लेस होता है, कोर मतलब के सेंटर होता है, जिसके इर्द गिर्द हम लोग दूसरी चीजें करते रहते हैं। मतलब प्राइसिंग करने के लिए हमको प्रोडक्ट लगता है, प्रमोशन के लिए हमको प्रोडक्ट लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग को प्रोडक्ट लगता है। सो प्रोडक्ट जो होता है वो सेंटर होता है, जिसके लिए सब कुछ किया जाता है। सो प्रोडक्ट इज अ कोर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अभी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब एनीथिंग दैट यू ऑफर इन द ओपन मार्केट टू टू बी सोल्ड। मतलब क्या, जो भी चीज आप लोग सेलिंग के लिए मार्केट में ऑफर करते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आपने मोबाइल ऑफर किया सेलिंग के लिए मार्केट में, तो वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ऑफर किया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। आपने कोई बैंक की इन्वेस्टमेंट या बैंक का अकाउंट ऑफर किया, ओके, तो वो भी आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर की, तो वो भी। तो मतलब एनीथिंग दैट यू आर ऑफरिंग फॉर सेल इन द ओपन मार्केट, जिसको आप बेचना चाहते हो ओपन मार्केट में, जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट।
या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एनीथिंग दैट सेलर वांट्स टू सेल एंड बायर वांट्स टू बाय इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपको मीनिंग यहाँ पे याद रखना है ना। प्रोडक्ट जो होते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, एक होता है टैंजिबल गुड्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल गुड्स। नॉट टैंजिबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये मोबाइल हो गया या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, या हमारे जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सोप वगैरह ये सारे। ओके, या फिर इनटेंजिबल गुड्स का मतलब क्या होता है, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल गुड्स। सो प्रोडक्ट टैंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर इंटेंजिबल गुड्स हो सकते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं बट जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं और जिनकी हमको जरूरत होती है। सो ये हो गया प्रोडक्ट। दूसरा एलिमेंट है प्राइस। प्राइस का मतलब होता है एक्सचेंज वैल्यू। नाउ एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसके बदले में बायर जो सेलर को पे करता है उसके एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। सो प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वो एक ऐसी अमाउंट होती है जिसमें गुड्स को बाय और सेल किया जाता है। अभी आपको अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, तो प्राइस डिसाइड करने के लिए आप लोगों को कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा कितना हुआ। ज्यादा खर्चा होगा तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, कम खर्चा हो तो कम प्राइस चार्ज करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग है, यू विल चार्ज हाई प्राइस। आपका ऑब्जेक्टिव अगर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यू विल कीप योर प्राइस लो। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे रिसेशन चल रहा है तो प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा बिकॉज कस्टमर के पास पैसे नहीं रहते प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। इन्फ्लेशन चल रहा है तो आप प्राइस ज्यादा रखोगे बिकॉज इन्फ्लेशन में क्या होता है, रॉ मटेरियल के दाम वगैरह ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से आपको प्राइस जो है ज्यादा रखना पड़ता है। कंपटीशन लेवल कितना है, मार्केट में आपके जैसे बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंपटीशन है, यू विल कीप लो प्राइस। और अगर कंपटीशन कम होगा, आपकी मोनोपोली चल रही है मार्केट में, तो आप लोग क्या करते हो, प्राइस हाई करते हो। सो प्राइस इज डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और फिर प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करनी है। नेक्स्ट है प्रमोशन। नाउ सबसे पहले प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव मतलब क्या होता है, कन्विंस करना। आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जहां पे आप आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करे। क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया, उसका प्राइस डिसाइड किया, बट जब तक आप वो कम्युनिकेट नहीं करोगे, कस्टमर को बताओगे नहीं, उनको कन्विंस नहीं करोगे, तब तक कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा और वो आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। एक चॉकलेट खरीदने के लिए जाते हैं तो कितने सारे वैरायटी के चॉकलेट्स होते हैं, बिस्किट खरीदने जाते हैं तो कितने सारे टाइप के बिस्किट्स होते हैं, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, एनीथिंग यू बाय एंड यू हैव वैरायटी ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट अवेलेबल। तो उसमें क्या होता है, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की एक इमेज बना सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग शैम्पू की बात करते हैं, तो देखो हर एक शैम्पू ने अपना अपना कैसे प्रमोशन किया हुआ है। हेड एंड शोल्डर वाले बोलते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ से फाइट करना है तो आप हेड एंड शोल्डर यूज करो। गार्नियर वाले बोलते हैं कि आपको अगर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर चाहिए तो आप लोग गार्नियर का शैम्पू यूज करो। सनसिल्क वाले बोलते हैं कि आपको अगर सिल्की बाल चाहिए तो आप लोग सनसिल्क यूज करो। तो देखो सबने कम्युनिकेशन करके अपना अपना प्रोडक्ट जो है उसकी एक इमेज बनाई हुई है। ओके, ऐसा क्यों है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ओके, जिनके फीचर्स सेम है, तो कस्टमर को कंफ्यूजन होता है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो आप उनको बता रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये स्पेशल है। तो प्रमोशन के थ्रू आप लोग क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो और कस्टमर को कन्विंस करते हो आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। जैसे कि मुझे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, देन आई विल गो एंड बाय हेड एंड शोल्डर, बिकॉज मुझे उन्होंने कम्युनिकेशन किया है, उन्होंने बताया है कि ये प्रोडक्ट के डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सो हमेशा याद रखना, प्रमोशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। अभी प्रमोशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग मतलब जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है प्रमोशन करने के लिए, फिर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजिंग करते, ऐड करते हैं, प्रमोशन करते हैं। जैसे आप एडवर्टाइजिंग टीवी में कर सकते हो, रेडियो में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कहीं पे भी आप कर सकते हो, होर्डिंग्स,
रेलवे की स्टॉप, रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर, बस के अंदर, एनीवेयर यू कैन पे द मनी एंड यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट, उसको एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। पब्लिसिटी जो होता है वो नॉन पेड होता है, जहां पे आपके कंपनी के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में न्यूज़पेपर में या न्यूज में बोला जाता है या आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। जैसे कि आपके कंपनी को कोई अवार्ड मिला, आपके कंपनी को या नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है, तो तुरंत आप देखते हो न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज आना शुरू हो जाती है, न्यूज में उसके बारे में बोला जाता है, दैट इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए आप पैसे नहीं देते हो। कोई भी नई मूवी वगैरह रिलीज होती है तो आप देखते हो कि कितने सारे आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर में या न्यूज में आते हैं, दैट इज पब्लिसिटी। सो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में फर्क इतना है कि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, पब्लिसिटी में आपको पैसा देना पड़ता नहीं है। एडवर्टाइजिंग आपका पॉजिटिव होता है, जहां पे आप आपके बारे में पॉजिटिव ही बोल रहे हो बिकॉज आप पैसा दे रहे हो। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, जैसे मैगी का नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ था, ये सुनो, वैसे ही किसी कंपनी को अवार्ड मिल गया तो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो गया वैसे। नेक्स्ट वाला है सेल्स प्रमोशन, से भी आप प्रमोशन कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑफर्स, जैसे आपको पता है संतूर साबुन के ऊपर पेन फ्री होता है या स्पून फ्री होता है, तो आप कोई फ्री गिफ्ट दे सकते हो। डिस्काउंट्स वगैरह दे सकते हो, जैसे कि कोई बिस्किट है तो बिस्किट के ऊपर 2 रुपीज ऑफ या 2 रुपीज का डिस्काउंट, तो ये क्या हो गया, आपका सेल्स प्रमोशन हो गया। कॉम्बो ऑफर दे सकते हो, जैसे आप शैम्पू खरीदो आपको कंडीशनर फ्री मिलेगा, टूथपेस्ट खरीदो टूथब्रश फ्री मिलेगा, दैट इज सेल्स प्रमोशन। आप गारंटी वारंटी दे सकते हो कस्टमर्स को, एक्सचेंज ऑफर दे सकते हो, जैसे पुराना चीज लेके आओ नया चीज लेके जाओ। ऐसी अलग अलग टेक्निक आप यूज कर रहे हो, डिस्काउंट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, गारंटी वारंटी, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेस करें, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो सेल्स बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है, टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट है सेल्समैनशिप, जहां पे एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कस्टमर के पास जाता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उनको कन्विंस करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आप प्रमोशन के तरीके यूज कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी देने के लिए। तो प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन, और ये सारे प्रमोशन के तरीके हैं। अलग अलग मार्केटर जो अलग अलग प्रमोशन मिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस। ना प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस को ही दूसरा बोला जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेचना या कस्टमर को प्रोडक्ट जो है डिलीवर करना राइट टाइम पे राइट प्लेस पे। ओके, जहां पे भी कस्टमर है वहां तक वो प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, जब भी उसको प्रोडक्ट की जरूरत होती है वो प्रोडक्ट वहां तक हमको पहुंचाना है। जैसे कि रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला हम लोग को रेनी सीजन शुरू होने से पहले कस्टमर तक पहुंचाना है। विंटर सीजन है तो हम लोग को जो भी विंटर सीजन के लिए लगने वाली चीजें हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कोल्ड क्रीम्स हो गए, वो कस्टमर तक पहुंचाना है। तो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस या दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर। नाउ प्लेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है टाइप ऑफ इंटरमीडियरी। नाउ इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसका किसका हेल्प लेते हो। तो एजेंट हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, जिनके थ्रू आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हो। सो प्लेस के अंदर टाइप ऑफ इंटरमीडियरी आता है। दूसरा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल यूज करते हो। कुछ डायरेक्ट चैनल्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। डायरेक्ट चैनल मतलब कि जहां पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक पहुंचा रहा है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर फिर कस्टमर को देता है। तो आप कौन सा चैनल यूज कर रहे हो, अलग अलग मार्केटर अलग अलग चैनल्स यूज करते हैं। तो ये भी आता है प्लेस मिक्स के अंदर। देन ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास खुद का ट्रांसपोर्ट है या फिर आप दूसरे का ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, या आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने गुड्स देते हो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपके पास वेयर हाउस है कि नहीं, आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल कितना अच्छा है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब आपके पास जितना चाहिए उतना रॉ मटेरियल है कि नहीं, जितना चाहिए उतना फिनिश गुड्स है कि नहीं, ताकि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तभी आप उनको टाइम पे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाओ। तो प्लेस मिक्स के अंदर ये सारी चीजें आती है। ओके, ये सब चीजें अगर आपकी सही होगी तो आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे कस्टमर को प्रोडक्ट जो डिलीवर कर सकोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 4P हमने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के बारे में, ये अपने गुड्स में एप्लीकेबल होते हैं। सर्विसेज में ये 4B एप्लीकेबल होते हैं, और उसके अलावा आगे के 3, जिसमें पहला है पीपल। ना पीपल का मतलब क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर।
जो कस्टमर को सर्विस देते हैं, ओके, वो एम्प्लॉयज को हम लोग बोलते हैं पीपल। नाउ जब भी आप लोग राइट पीपल सिलेक्ट करते हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो आपके बिजनेस में एक वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड करना मतलब कि आपके बिजनेस को वो बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग जब भी आपका स्टाफ सिलेक्ट करते हो सर्विस देने के लिए, उनको आपको प्रॉपरली रिक्रूट करना है। प्रॉपरली रिक्रूट करना मतलब क्या, प्रॉपरली उनकी भर्ती करना है जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल है, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना है या उनमें स्किल डेवलप करने हैं। ट्रेनिंग मतलब जैसे कि सपोज आपका कोई फ्रिज सेलिंग का कंपनी है, तो फ्रिज को कैसे रिपेयर करना है उसका ट्रेनिंग उनको देना है। अलग अलग स्किल्स मतलब सॉफ्टवेयर यूज करने के वगैरह स्किल उनको आप दे सकते हो। और रिटेन देम, रिटेन मतलब कि वो एम्प्लॉयज आपके जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए। स्पेशली जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो कभी जॉब छोड़ के नहीं जाने चाहिए, बिकॉज वो जॉब छोड़ के जाते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग को ही लॉस होता है। तो पीपल मतलब सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखना चाहिए। प्रॉपर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि वो राइट एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। गलत इंसान को अगर आपने सिलेक्ट किया और उसने कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो उसके लिए क्या हो सकता है, आपका जो बिजनेस है उसका नाम खराब हो सकता है। तो अगर आप आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह करना पड़ेगा। तब जाके आपके बिजनेस का जो है वो गुडविल एनहांस होगा। नाउ ये बेसिकली किया जाता है सर्विस सेक्टर में, बिकॉज सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि आप लोगों को सर्विस देते हो। तो सर्विस देने वाला कौन है, यहाँ पे सर्विस जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो जो भी सर्विस दे रहा है वो अच्छा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस। ना प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप्स। कौन से स्टेप्स, प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने में या सर्विस को कस्टमर तक डिलीवर करने में जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। जैसे कि एग्जांपल बताओ, आप जब होटल में जाते हो तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखो होटल में जाते हैं तो सबसे पहले वेटर जो होता है वो क्या करता है, आपको पानी सर्व करता है। फिर वो आपको मेन्यू कार्ड देते हैं। उसके बाद में आप उसमें से आपका डिश जो सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करते हो। फिर वेटर जो होता है वो ऑर्डर किचन में फॉरवर्ड करता है। देन आपके ऑर्डर रेडी होने के बाद में आपको खाना सर्व किया जाता है, फिर आपको बिल दिया जाता है और बिल का पेमेंट करते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ऐसा ही प्रोसेस आप लिख सकते हो बैंक के लिए, ओके। क्योंकि बैंक भी एक सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे अगर अगर आपको अकाउंट खुलना है तो आपको पहले बैंक में जाके एप्लीकेशन ये बैंक अकाउंटिंग फॉर्म लेना पड़ेगा। उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, और वो आपको इनिशियल डिपॉजिट के साथ बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। और फिर बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट ओपन करके आपको जो भी पासबुक है या आपके जो भी डेबिट कार्ड वगैरह वो आपको हैंड ओवर करेंगे। तो हर एक जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं। कोई भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती है, इसको बोला जाता है प्रोसेस। तो आपको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आप कस्टमर को क्या करो, बेटर क्वालिटी की सर्विसेज ऑफर कर पाओ। आजकल टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज की जाती है, और टेक्नोलॉजीज से देखा जाता है कि जो प्रॉपर प्रोसेस जो है, स्टेप्स जो है, वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही है कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू देखा जाता है। और अगर उसमें कुछ भी खामियां होगा तो वो खामियों को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। जैसे कि सपोज आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे लॉग इन करके वहां पे आपको जो भी ऑर्डर है उसको आप प्लेस कर सकते हो। सुनो, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और प्रॉपर स्टेप्स के द्वारा कस्टमर तक वो प्रोडक्ट या सर्विस जो होती है पहुंचाई जाती है। एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज फिजिकल एविडेंस या फिजिकल एनवायरनमेंट। ना सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है। यस ना, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टेंजिबल एलिमेंट्स उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब कुछ तो ऐसे कस्टमर को दिखाना चाहिए ताकि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाए। यस ना, बिकॉज सर्विसेज आप दिखा नहीं सकते हो कि आपका सर्विस कितना अच्छा है। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो आप क्या क्या कर सकते हो, देखो, अच्छा लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो आपका जो सर्विस का है। जैसे आपका बैंक है, ओके, तो आपका बैंक जो होगा वो क्या होगा, आप अच्छे लोकेशन पे ओपन करोगे ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है लेआउट। लेआउट मतलब क्या, जो भी डिजाइनिंग होगा फर्नीचर वगैरह या दूसरी जो भी चीजें होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ पे सर्विस दी जा रही है। इंटीरियर डिजाइन,
ये इस तरीके से आप लोग देखते हो, थिएटर में जाते हो, बैंक में जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, या किसी मोबाइल कंपनी के गैलरीज में वगैरह जाते हो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के, तो आप देखते हो कितने सिस्टमेटिकली उसका इंटीरियर डिजाइन बनाया रहता है, ब्यूटीफुल होता है। बिकॉज यही सब चीजें जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। सर्विसेज तो दिखने वाली नहीं है, पर ये सब चीजें हम लोग को क्या करना है, दिखा के कस्टमर को अपने सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। ब्रांडिंग, आपका नाम वगैरह आपको क्रिएट करना है। देन आपका जो स्टाफ है उसका ड्रेस कोड वगैरह आप लोग देखते हो, काफी सारे जगह पे आप जाते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे आप देखते हो स्टाफ जो होता है एकदम अच्छे से फॉर्मल्स वगैरह पहन के आपके साथ बहुत अच्छे से बातें वगैरह करते हैं। वही सब चीजें जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। गुड्स में कैसा होता है, गुड्स आप दिखा के कस्टमर को बोल सकते हो कि देखो कितना अच्छा गुड्स है, पर सर्विसेज में वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सर्विसेज में आपको ये सब चीजें दिखानी पड़ती है। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब आजू बाजू की जो चीजें है वो, क्योंकि आपके सर्विस आप कस्टमर को नहीं दिखा पाते, तो आजू बाजू की चीजों से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।